हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव एवं ईरान। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और स्पेन की संसद का नाम है कोटस। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन और फ्रांस का होता है येलो बुक। नेक्स्ट देखते हैं। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश का एक गुप्तचर संस्था है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र का। नए 20 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफा। मंगलयान को दर्शाया गया है 2000 के नोट के पीछे और रथ के साथ हम्पी को दर्शाया गया है 100 रुपए के नोट के पीछे और सांची का स्तूप दर्शाया गया है 200 रुपए के नोट के पीछे। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। वाइटर देन वाइट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंप्लीटली ऑनेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव। सी रिटर्न फ्रॉम वेकेशन ब्लैंक्स देन आई हैड थॉट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विकर। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डिड यू अप्लाई ब्लैंक्स दिस पोस्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मुझे जाना पड़ा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई हैड टू गो। एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है 1s2 2s2 2p5। रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। निम्नलिखित विद्युत अपघटन में सबसे अधिक आयन किस में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 ग्राम NH4Cl अणु संहिता 53.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁻4 m घोल का pH क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 होगा। एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 का। फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन को। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय ब्लैंक्स मैं तो कहीं का नहीं रहा ब्लैंक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कनकलता, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। दिए गए शब्द का पारिवाची ज्ञात कीजिए। मीन, मीन यानी क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो आंखों के सामने हो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य में से मिश्रण वाक्य ज्ञात कीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी r किस प्रकार परिक्रमण काल t से परिवर्तित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी t का स्क्वायर समानुपाती है r के q से। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु काल t वर्ष है। अपरिवर्तित रहने के लिए परमाणुओं की मूल संख्या के 6.25% द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जबकि पदार्थ का क्षय हो रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4t वर्ष। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MKS पद्धति में g का मान होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन V है। जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। जब श्वेत प्रकाश वायु में कांच में प्रवेश करती है तो इनमें से क्या होगा?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति क्या होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अस्थायी अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण को। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सपाट पर 10 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय चाल पर चल रही है। कार और सड़क के बीच घर्षण बल 10 के पावर 4 न्यूटन होनी चाहिए ताकि गाड़ी फिसले नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 4 न्यूटन। एक बहुपद को x-1 से भाग करने पर 2 और x-2 से भाग करने पर 1 बचता है। बहुपद को x-y इंटू x-2 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद x-1, x-1 इक्वल टू मान लेते हैं 0, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम x को हम लोग 1 मानते हैं तो हम भाग करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 2 आना चाहिए। तो हम लोग इसको बनाएंगे ऑप्शन से। तो मान लीजिएगा हम लोग इसको लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, जबकि हमको लाना कितना है 2 लाना है। तो इस 1 को हम लोग पुट करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट वाला आ गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है हमारा बहुपद x-2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब हम लोग को बोला है कि इससे भाग करने पे क्या आना चाहिए, उसका 1 बचना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4। कॉस हम लोग नीचे ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग किस में चेंज किए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, इक्वल टू कितना था 16। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर हो जाए तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर वाला हम सबसे पहले लिखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 16। नीचे लिख देंगे 1, तो यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल एक बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बचा हुआ था 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 16/1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 16 माइनस 16 साइन थीटा। अब इस 1 को हम लोग सेंड करेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 16 माइनस 1 माइनस 16 साइन थीटा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे है हमारा साइन थीटा इक्वल टू 16 माइनस 1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 माइनस 16 साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा माइनस माइनस 16 साइन थीटा, इसको इस साइड सेंड करते हैं तो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 16 और यहाँ पे है प्लस में 16, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 17 साइन थीटा इक्वल टू 15। और साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/17। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा इक्वल टू आ गया है 15/17। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया है लंब आ गया है और कर्ण आ गया है, तो यहाँ पे आधार लाते हैं ताकि हमको कॉस थीटा निकाल सके। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे आया है हमारा 15 लंब है और 17 कर्ण है। आधार निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289
-225। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, अंडर रूट में है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आधार हमारा कितना आ गया 8 आ गया। और cos थीटा बराबर हमारा कितना होता है, यानी cos थीटा बराबर हमारा क्या होगा 8/17, यानी आधार बटा में कर्ण। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 8/17, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 10% का योग 511 है, उस संख्या के 15% कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग संख्या मान लेते हैं x और उसका निकालेंगे 25%, प्लस फिर उसी संख्या का कितना निकालना है 10%, 10% निकालेंगे और कितना बोला है दोनों का योग 511। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पे हो जाएगा 25x प्लस 10x इक्वल टू 511। अब ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 35x बटा में 100 बराबर 511। अब इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35x बराबर 511 गुणे 100। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 511 00 बटा में 35, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1460। अब ये आ गई हमारी संख्या और इसका कितना निकालना है 15%, तो अब निकालेंगे 1460 का 15%, यहाँ पे कट कर देंगे तो बच जाएगा हमारा कितना 219। ये हो जाएगा हमारा 219, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उनके विकर्ण के वर्ग में क्या अनुपात होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला a² और उसके नीचे क्या दिया हुआ है कि उसके विकर्ण के वर्ग में क्या अनुपात होगा। तो विकर्ण का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण होता है √2a यानी भुजा, और यहाँ पे क्या बोला उसका स्क्वायर करना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो ऊपर में हमारा हो जाएगा a², नीचे में हो जाएगा 2a² और a² से a² कट जाएगा तो कितना बचा हमारा 1:2, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें क्या कर रहा है सिंपली 88 से डिवाइड करके देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है जो कि कट जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लेते हैं तो 99 और 88 से डिवाइड करना है, एक बार में लेकर जाएंगे 88, यहाँ पे बचा 1 यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे फिर से जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा 8, और यहाँ पे फिर आगे ये नहीं कट रहा है तो नेक्स्ट लेकर जाते हैं। अब इसके बाद कौन सा इससे छोटा है तो ये है, इसको लेकर देखते हैं तो 99 44 88 से लेकर जाएंगे एक बार में 88, एक बार में फिर से 88 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे ऊपर से निकालेंगे 4, तो यहाँ से ये कट जा रहा है हमारा 3 बार में, तो यहाँ से ये पूरी तरह कट जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण के मूल बताइए। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और इसका मूल पूछा है, तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में होता है 2a। यहाँ पे x² के आगे a है तो हमारा a इक्वल टू हो जाएगा a, x के आगे b है तो हो जाएगा हमारा b इक्वल टू -b, और यहाँ पे हमारा c है तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -c। अब केवल इसको हम लोग को पुट कर देना है ये वाले फॉर्मूले में, तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, उसके बाद करेंगे -b प्लस माइनस √-b² माइनस 4, a का वैल्यू हमारा हो जाएगा a तो a लिखेंगे, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -c, तो यहाँ पे कर देंगे -c। उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे 2 और a का वैल्यू हमारा a है तो a लिख देंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस माइनस √-b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b², यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 4ac/2a। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो एक बार हमको इसमें प्लस में लिखेंगे और इसी को हम लोग एक बार माइनस में लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे b प्लस √-b² प्लस 4ac/2a, और इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे माइनस वाला तो हो जाएगा b माइनस √-b² प्लस 4ac/2a।
तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होगा। इनमें से कौन सा एक मूल उभयनिष्ठ होगा? तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण। यहाँ पे हमसे पूछा है मूल उभयनिष्ठ क्या होगा, तो मूल उभयनिष्ठ उसको हम लोग बोलते हैं जो कि दोनों में सिमिलर हो। तो यहाँ पे हम लोग कोई डिजिट नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, अल्फा ले लेते हैं। तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, और अल्फा ही हम लोग सेकेंड वाले में भी रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड समीकरण, और नेक्स्ट वाला जो लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा थर्ड समीकरण। अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस। अब इसको कट करेंगे, तो ये कट हो जाएगा, अल्फा अल्फा बच जाएगा हमारे पास क्या, केवल यहाँ पे बचेगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें क्या करें, तो यहाँ से हम लोग अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा हमारे पास बी माइनस ए, और इक्वल टू में बाद इसको हम लोग सेंड कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास माइनस में, तो माइनस बी माइनस ए कर देंगे, और ये बी माइनस ए और बी माइनस ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -1। अब इस -1 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करके देखेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो -1 को हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर माइनस ए -1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा मूल उभयनिष्ठ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि यहाँ पे एक समीकरण दिया है और इसको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। केवल इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1 ब्रैकेट में ब्रैकेट 9x प्लस 2 इक्वल टू 5x ब्रैकेट 6x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 2 जा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 जा 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 एक्स। अब इसको हम लोग सेंड करेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस में है, इस साइड सेंड करेंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x प्लस 9x प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस, अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आगे वाला हमारा प्लस हो जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 12 एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 12 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 12 एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग प्लस 1 कॉमन लिए हैं। अब इसको आगे लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 12 एक्स प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2। यहाँ पे हम लोग इसका जो वैल्यू आएगा एक्स का वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1/2, और इसका क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक्स का हमारा 2 वैल्यू आ गया। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको केवल सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और प्लस 1 5, यानी क्या लिखेंगे हम लोग 5/2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऊपर में 2 प्लस 3, और ये हमारा 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में हमारा 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 4/5, और इसके ऊपर 1 है।
यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 और 4 19, 19/5 और ऊपर में 1 है तो इसको सेंड करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 5/19। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 50 से 56 का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। तो 50 हो गया हमारा निम्न सीमा, लिखेंगे 50 प्लस उच्च सीमा हो गया हमारा 56, तो 56 बटा में 2। दोनों को ऐड कर लेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं 6 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 53, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा ने। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का गलत वजन का उपयोग करता है, यानी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पे 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है और कितना वो दे रहा है? तो 950 ग्राम ही वो दे रहा है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि हम लोग परसेंटेज में इसका प्रॉफिट निकाल सकें। तो यहाँ से 0 कट जाएगा और 5 से 95 कटेगा 19 बार में, और 19 से 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सही 5 बटे में 19%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगस्त में। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागवत गीता। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। यदि एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के कोण का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 360 इक्वल टू, और इन सभी अनुपातों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30x, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेशियो में दिया हुआ है इसलिए हम लोग क्या माने हैं x माने हैं। 0 से 0 कट कर देंगे और 3 से 12 बार में हो जाएगा 36, यानी एक x बराबर कितना हुआ हमारा 12 हुआ। तो क्या पूछा है सबसे बड़ा का पूछा है, सबसे बड़ा क्या है हमारा 13 है, तो 13x हो जाएगा और 13 हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 36 के 6 कैरी 3 12 और 3 15 यानी 156 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाना साहब ने। यदि बिंदु डी तथा ई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC को 1:2 के अनुपात में विभक्त करती हैं तो त्रिभुज ADE एवं ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ABC और यहाँ बोला है कि AB को D काट रही है तो AB को यहाँ पे D काट रही है और AC को यहाँ पे E काट रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे D और यहाँ पे लिखेंगे E। और किस अनुपात में काट रही है? तो 1:2 में, और इसको भी 1:2 में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AE/EC इक्वल टू कितने कितने का अनुपात है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसका बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में AE बटा में AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AE हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, और AC कितना हो जाएगा यहाँ पे A से लेकर C तक, तो 1 इसका है 2 इसका है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बट्टा में 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1:3 को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1/9। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं विषुवत रेखा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षों वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोहाइट्स। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? तो यहाँ पे बोला है अर्धवार्षिक रूप से। जब भी अर्धवार्षिक रूप से बोलता है तो हम लोग परसेंटेज को हाफ कर देते हैं, यानी 10 हो जाएगा, और ईयर को दोगुना कर देते हैं, यानी 2 वर्ष है तो कितना वर्ष का निकालेंगे हम लोग? 4 वर्ष का निकालेंगे। तो चलिए इसको सीआई के फॉर्मूले पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 80,000 इंटू 1 प्लस आर कितना हम लोग रखेंगे? 10/100 के पावर में 4। अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू, इसको हम लोग पूरे को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/10। कितने बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। यहाँ पे 4 0 से 4 0 यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचेगा? केवल 8 बचेगा। 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, और 121 में 121 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो जाएगा 117,128, इतना आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपकिल्ला दर्रा। भारत में चंदन की लकड़ियों के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानियों द्वारा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,516 किलोमीटर। एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक आयत हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि आयत की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक कोनों से कितना का काटा है? 5 सेंटीमीटर का काटा है। तो यहाँ पे काट लेंगे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी काट लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी काट लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी काट लेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको क्या कर रहा है? इसको ऊपर करके और एक बॉक्स बना दे रहा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो अब बॉक्स का आयतन पूछा है कि बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो पहले इसका लंबाई निकाल लेते हैं और चौड़ाई निकाल लेते हैं और ऊंचाई निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे घनाभ के फॉर्मूले पे इसको। चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर इधर से भी कम हो गया और 5 सेंटीमीटर इधर से भी कम हो गया, यानी टोटल कितना कम हुआ? 10 सेंटीमीटर कम हुआ। तो कितना इसका लंबाई बचेगा? केवल 35 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम इसका भी कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। और जब इधर से भी 5 सेंटीमीटर कम हुआ और इधर से भी 5 सेंटीमीटर कम हुआ, यानी टोटल कितना कम हुआ? 10 सेंटीमीटर। यानी 35 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया 25, तो ये भी हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ पे जो शेष कटा हुआ है ये कितना बचा हुआ है? तो ये हमारा 5 काटे हुए हैं टोटल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 5 ये भी कटा है और 5 ये भी कटा है, तो कितना हो जाएगा? इसका ऊंचाई 5 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी घनाभ का फॉर्मूला होता है आयतन का L इंटू बी इंटू एच। अब इस पर हम लोग इसको पुट करेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी है? टोटल 35 है। 35 मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है? 25, तो 25, और ऊंचाई कितनी है? 5, तो क्या करेंगे? 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4,375 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं,
एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडूको उपनिषद से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी बताना है इसमें से कौन सा गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। ये जो है कथन गलत दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे कि केंद्र के बीच की दूरी कितनी है उनकी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और इसके बीच की दूरी कितना रखना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देते हैं 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या दिया है व्यास दिया हुआ है दोनों का, दोनों वृत्त का क्या दिया है व्यास दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा 2.5, तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं एक। और यहाँ पे बोला है कि दूसरा जो है कितना है 5 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या है, तो यहाँ पे रख लेते हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बन गया हमारा दो वृत्त। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। कितनी रेखाएं यहाँ पे उभयनिष्ठ इसको क्या करेंगे टच करेंगे। तो एक तो यहाँ से टच करेगी, दूसरी यहाँ से टच करेगी, तीसरी यहाँ से टच करेगी और चौथी यहाँ से टच करेगी। यानी टोटल कितनी रेखाएं हैं 4 रेखाएं हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर न्यूनतम जो है पासिंग मार्क्स कितना है 35% है और उसका आया कितना है 200 है और 10 अंक से वो फेल हो गया है। यानी उसको हम लोग 10 मार्क्स और दे देंगे तो कितना आ जाएगा उसका 35% आ जाएगा, यानी वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 210 और ये किसके बराबर हो गया तो 35% के बराबर। तो नीचे करेंगे 35 और हम लोग को निकालना है अधिकतम अंक, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 70 का 21 और 7 5 35, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, 5 से कटेगा 100 20 बार में और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 600। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 600। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसदात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि log 10 के पावर 7 इक्वल टू ए हो तो log 10 इंटू 1/70 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो चलिए तोड़ते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले क्या माइनस log 10 के पावर में 7 इंटू 10। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दो पार्ट में, इसको लिखेंगे आगे इक्वल टू माइनस log 10 के पावर में 7 प्लस log 10 के पावर में 10। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे हो जाएगा log a के पावर में b इक्वल टू log b बाई log a। चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस a प्लस 1। यहाँ पे a इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है log 10 के पावर 7 इक्वल टू a, और यहाँ पे 1 इसलिए हुआ है क्योंकि log 10 के पावर 10 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक। जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ। जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2, Cl2, O2 और NaOH। निम्नलिखित नाभिक अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं।
दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए, वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरा का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल बाल बच गए। दिए गए वाक्य में किस प्रकार के पुरुष हैं, ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुष। लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्लोभी। विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यदि tan a इक्वल टू 3/4 हो, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस पर हम लोग लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan स्क्वायर ए। tan ए का हमारा वैल्यू दिया है यहाँ पे 3/4, और इसको क्या करेंगे, केवल स्क्वायर कर देंगे। तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9/16। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक होता है। इस रस का कौन सा घटक टैलिन को निष्क्रिय करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। व्यावसायिक कॉर्क निम्नलिखित में से मात्र एक मृत उत्तक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबेरिन। बीज फल के लिए किस भाग के साथ लगे होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिका। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्प पादप कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुल्फिया। और सबसे बड़ा पूछता है तो कौन सा होता है, रेफलेसिया। चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी संसाधन प्रक्रम पर, चाय की किस्म पर और जलवायु पर। नेक्स्ट देखते हैं। सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। इनके रेशे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज तंतु है। नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन उपयोगी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपापचय प्रक्रिया हेतु। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। 5p2 का मान बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। भोजन खराब होने के कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बॉल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड किट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विपमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पेकेबल। विष्णु ब्लैंक्स लाइक द हाउस ब्लैंक्स बाउट इट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट ओनली बट आल्सो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इनकोहेरेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजिबल। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 8। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।